हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग हैं क्लास 10th के चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में और हम लोग देख रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स और ये वर्ड प्रॉब्लम्स का 4th वीडियो है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीबीएसई 2009 में आ चुका है। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है, प्लेसेज ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। एक हाईवे है जिसपे दो पॉइंट्स हैं, दो प्लेसेज हैं, एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं प्लेसेज को। मान लीजिए ये हम लोग का हाईवे है और इस हाईवे के दो प्लेसेज हैं ए और बी। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका 100 किलोमीटर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ द कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार जो है ए से स्टार्ट होती है चलना, और एक कार जो है बी से स्टार्ट होती है चलना। तो यहाँ क्या क्वेश्चन है कि वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, यानी एक कार ए से और एक कार बी से स्टार्ट होती है चलना कितने टाइम में, तो सेम टाइम में स्टार्ट होती है चलना। ये दोनों जो है सेम टाइम में चलना शुरू करते हैं। और सेकेंड क्या है, तो सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। इनका डायरेक्शन भी क्या है, सेम। ठीक है, सेम डायरेक्शन में एट डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट स्पीड से चलना शुरू करते हैं। देन दे मीट इन 5 आवर्स, तो कितने घंटों में मिल जाते हैं, तो टाइम है आपका 5 आवर्स, यानी 5 आवर्स में दोनों कार जो हैं एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है। क्वेश्चन क्या है कि देयर इज टू प्लेसेज ए एंड बी, देयर आर टू प्लेसेज ए एंड बी, दो प्लेसेज हैं ए और बी और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर है। दो कार्स हैं, एक कार जो है ए से स्टार्ट होती है और अनदर कार जो है बी से स्टार्ट होती है। दोनों सेम टाइम में खुलते हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं और 5 आवर्स के बाद ये दोनों कार जो हैं एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो मान लीजिए कि दोनों कार इस डायरेक्शन में चल रहा है और यहाँ जाकर सी पॉइंट पर दोनों कार मिल जाते हैं, यानी यहाँ पर दोनों कार जो हैं एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है, यानी कार ए भी यहाँ मिल गया और ये कार जो है बी, ये भी दोनों यहाँ पर आपस में मिल गए। ठीक है, दोनों कार यहाँ पे ट्रैवल करते हुए मिल गए। कितने टाइम्स मिले, तो 5 आवर्स में ये दोनों कार जो हैं एक दूसरे से मिल जाते हैं, यानी दोनों कार एक साथ सी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं कि कार ए और कार बी के स्पीड में क्या डिफरेंस है। तो कार बी का स्पीड जो है कार ए के स्पीड से ज़्यादा है, क्योंकि कार बी जो है 5 आवर्स में इतना डिस्टेंस कवर करता है, सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, और जबकि कार ए जो है ए से सी तक जाता है, यानी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कार बी का स्पीड जो है कहीं ज़्यादा है कार ए के स्पीड से। तो अगर हम लोग मान ले कि लेट द
स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए इजकल टू x किलोमीटर पर आवर, और यहां मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ कार इट स्टार्ट्स फ्रॉम b इजकल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां हम लोगों ने क्या मान लिया कि a से जो कार स्टार्ट होती है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और जो कार B से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड है हम लोग की y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम कितना है हमारे पास, तो टाइम है 5 आवर्स। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जो कार A से स्टार्ट होती है उसके द्वारा कवर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और कार जो B से स्टार्ट होती है उसके द्वारा कवर डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाई, इसको हम लोग कार A मान लेते हैं क्योंकि कार A से स्टार्ट होती है। तो डिस्टेंस कवर बाई कार A, तो क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना माना है हम लोगों ने x, और टाइम कितना है तो 5, तो कितना हो गया 5x किलोमीटर हो गया। और अगर हम लोग वही मान ले कि डिस्टेंस कवर्ड बाई कार B, तो कार B के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस कितना हो गया, तो कार B का स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम तो सेम ही है, तो ये हो गया 5y किलोमीटर। यानी A के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया, तो A के द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया 5y किलोमीटर, और B के द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया 5x किलोमीटर। सॉरी, B के द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया 5y किलोमीटर, सॉरी, और A के द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया 5x किलोमीटर। फिर से एक बार आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था कि 2 पॉइंट है किसी हाईवे पर, प्लेस A है और प्लेस B है, और एक कार A से स्टार्ट होती है, दूसरी कार B से स्टार्ट होती है। दोनों कार जो है सेम टाइम में स्टार्ट होती हैं और सेम डायरेक्शन में चलती हैं। ठीक है, और ये दोनों जो हैं 5 घंटे के बाद एक दूसरे से C पर मिल जाती हैं। क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो हमें अगर हम लोग मान लेते हैं कि कार A की स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है और B की स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर है, तो कार A के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड x माना है, टाइम 5 है, तो कार A के द्वारा कवर किया गया स्पीड हो गया 5x किलोमीटर। उसी तरीके से कार B के द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया हो गया 5y किलोमीटर। यानी A से B तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो 5x हो गया, और यहाँ B से C का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 5y हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि A से C का जो डिस्टेंस है और B से जो C का डिस्टेंस है, यानी इसमें 100 भी इंक्लूड है, यानी 5y में अगर हम लोग 100 किलोमीटर ऐड कर दे तो किसके इक्वल चला आएगा, तो वो A से C के इक्वल चला आएगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो AC का डिस्टेंस है, जो यानी कि जो AC है हम लोग का, वो किसके इक्वल है, तो AC इक्वल है AB प्लस BC के। यहाँ देख सकते हैं AC किसके इक्वल है, AB प्लस BC के इक्वल है। और AB कितना है हम लोग का, तो AC कितना है, तो AC हम लोग का 5x है, और AB कितना है, तो ये 100 किलोमीटर है, और BC कितना है, तो ये 5y है। तो इससे हमें इक्वेशन मिल जाएगा 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। यानी कि अगर हम लोग 5 कॉमन ले ले तो x y माइनस वाई इक्वल टू 100,
यानी यहाँ से मिल गया x माइनस वाई इजकल टू 100/5, 5 20 जा 100, यानी हम लोग का हो गया x माइनस वाई इजकल टू 20। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, x माइनस वाई इजकल टू 20। इसको इक्वेशन हम लोगों ने फर्स्ट मान लिया। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है खत्म हो चुका है। अब सेकेंड पार्ट में चलते, इफ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, तो सेकेंड कंडीशन है कि ये दो पॉइंट हैं ए और बी, अब दोनों जो है एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, यानी ए बी की तरफ चलता है और बी जो है ए की तरफ चलता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं, ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, इफ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर दे मेट इन 1 आवर। और जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं तो वे 1 घंटे में मिल जाते हैं। यानी मान लिया जाए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब एक कार जो है यहाँ से स्टार्ट होती है और एक कार जो है यहाँ से स्टार्ट होती है, और दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं, टुवार्ड्स ईच अदर। ठीक है, तब वे कितने घंटे में मिल जाते हैं, तब जो है 1 आवर में वे एक दूसरे से मिल जाते हैं, यानी टाइम कितना है, 1 आवर। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 100। फिगर अच्छे से बना लेते हैं। पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ए और बी एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं, टाइम है हम लोग के पास 1 आवर, यानी 1 आवर में दोनों मिल जाते हैं। मान लेते हैं कि दोनों जो है 1 आवर के बाद पॉइंट सी पर मिल जाते हैं। ठीक है, दोनों 1 आवर में पॉइंट सी के पर मिल जाते हैं। तो ये हुआ ए का डिस्टेंस ए टू सी तक जाने में, और ये हुआ बी का डिस्टेंस बी से सी तक जाने में। तो हम लोगों ने माना है स्पीड, ए का स्पीड कितना माना है, तो ए का स्पीड हम लोगों ने माना है एक्स, और वाई का स्पीड माना है हम लोगों ने वाई। स्पीड ऑफ ए जो है एक्स है और स्पीड ऑफ बी जो है वाई है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी ये हो गया हम लोग का x, और डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी के द्वारा डिस्टेंस कवर कितना गया, y इंटू 1 यानी y, यानी डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। तो ये हो गया x और y। तो ये हम लोग का कितना हो गया, ये हो गया x किलोमीटर और ये हो गया y किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया x किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया y किलोमीटर, यानी ये b कवर किया है 1 आवर में y किलोमीटर, और ये x कवर किया है 1 आवर में x किलोमीटर। और क्या हम लोग का जो टोटल डिस्टेंस है AB कितना है, AB है हम लोग का AC प्लस BC, यानी AB कितना है 100 किलोमीटर इजकल टू x प्लस वाई, यानी हम लोग को यहाँ इक्वेशन मिल गया सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का x माइनस वाई इजकल टू 20, और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इजकल टू 100। दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दे तो यहाँ y कैंसिल हो जाएगा, 2x इजकल टू हो जाएगा 120, और ये x इजकल टू हो गया 120/2, यानी कि कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। यानी a का स्पीड कितना हो गया, तो a का स्पीड हो गया यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर। और अगर x का वैल्यू 60 हम लोग किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, पुट इन
टू सेकेंड इक्वेशन में अगर हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 60 प्लस वाई इजकल टू कितना हो जाएगा 100, यानी y इजकल टू हो जाएगा 100 माइनस 60 यानी 40 किलोमीटर पर आवर। तो y कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं।